Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing well. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एवरीथिंग जो बेंच पीरियड से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू टीसीएस, ये बात करेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट है और ये डाउट होना जेन्युइन भी है। जब मैंने भी टीसीएस ज्वाइन करी थी या करने वाला था राइट, तब मेरे को भी बेंच में डाल दिया गया था 2-3 महीने के लिए। तो आई कैन को रिलेट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में और हर चीज़, और नए नए में आपको पता होगा कि आप कंपनी में जाके ना पूछ नहीं सकते, मतलब वो लोग नहीं मिलेंगे आपको जहाँ पे जाके आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। और तो आई थॉट के जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है राइट, जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यस, अगर आपने रिसेंटली टीसीएस ज्वाइन करी है या तो आपके पास ऑफर है और आप इन फ्यूचर टीसीएस ज्वाइन करने वाले हो, तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल है कि क्या होगा अगर मेरे को टीसीएस ज्वाइन करते ही मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा और मेरे को टीसीएस क्या बेंच पे डाल देगी, फिर क्या होगा, क्या मेरे को मंथली सैलरी मिलेगी, क्या मेरे को वेरिएबल्स मिलेगा, मेरे करियर के ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और इनसे निकलने का जो भी अगर थोड़ा बहुत मेरे पास टिप्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी बेंच से निकल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज बेंच पीरियड, है ना। बेंच पीरियड इज बेसिकली जब भी आप कोई एक कंपनी ज्वाइन करोगे और आपको कोई भी प्रोजेक्ट में तुरंत एलोकेट नहीं करेगी कंपनी राइट, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, ठीक है। हो सकता है ये बिजनेस ना हो, अवेलेबिलिटी ना हो कोई प्रोजेक्ट्स की, या तो आपका जो स्किल सेट है उस मैचिंग में कोई प्रोजेक्ट्स ना हो तो अभी उस टाइम पे कंपनी के पास राइट। ये सारी चीज़ें हो सकती है मेजरली कि आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट ना हो, ठीक है। हाँ, तो वही उसी को बेंच पीरियड बोलते हैं। और वो जो पीरियड जब आपकी एक्टिवली कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे होते, बेसिकली आप काम ही नहीं कर रहे होते हैं राइट। तो उस पीरियड में आप एक लायबिलिटी होते हो कंपनी के लिए, बिकॉज आप नॉन बिलेबल रिसोर्स हो गए राइट, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो कंपनी टीसीएस या तो और भी कोई कंपनी राइट वो खुद पे करेगी, ना कि वो सैलरी क्लाइंट से आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेंच पीरियड। अब दूसरा क्वेश्चन, बेंच पीरियड कितना लंबा खींच सकता है ना। तो देखो यार, बेंच पीरियड नॉर्मली तो 2-3-4 महीने में नॉर्मली निकल जाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है पूल हायरिंग हो गई हो, ज़्यादा हायरिंग हो गई हो एक ही बारी, है ना। और तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आरएमजी को। आप हर एक इंडिविजुअल के केसेस पे काम करके उनको प्रोजेक्ट एलोकेट करना, तो नॉर्मली 3-4 मंथ्स इज़ वेरी नॉर्मल। उससे अलावा थोड़ा बहुत खिंच भी सकता है, 6 महीने 8 महीने भी हो सकते हैं, और कभी कभार तो डेफिनेटली ये साल से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है। और अगेन घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप टीसीएस में हो, अगर आप बेंच पे भी हो, तो आपके जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं है। डोंट थिंक कि आपको टीसीएस फायर कर देगी, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और ये सिर्फ बेंच पीरियड ऐसे नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ही है या तो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए ही है राइट। ये किसी के लिए भी हो सकता है। आप फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हो, आप भी बेंच पे जा सकते हो। आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, आपने टीसीएस ज्वाइन करी है, तब भी आप भी बेंच पे जा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या मेरे को सैलरी मिलेगी जब मैं बेंच पे रहूँगा। तो आंसर इज यस, डेफिनेटली आपको मंथली सैलरी मिलती रहेगी। और अब रही बात वेरिएबल्स की, जैसे आपकी क्वार्टरली वेरिएबल जो आपके सीटीसी में लिखा होगा, है ना, इन योर ऑफर लेटर, जो हर एक क्वार्टरली मिलता है टीसीएस, तो वो आपको नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर चेक करोगे, उसमें हर मंथ एक परफॉर्मेंस बोनस का भी कैटेगरी होगा, उसमें कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, ठीक है। तो आपको वो परफॉर्मेंस बोनस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। रीजन ये कि डेफिनेटली देखो, परफॉर्मेंस मतलब क्या, अगर आप परफॉर्म करोगे तभी आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगी। अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट में हो ही नहीं, आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस बोनस आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे ये लॉजिक है। एंड चलते हैं अगेन दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या इसका अफेक्ट क्या होगा आपके करियर में अगर आप बेंच में हो। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो काफ़ी लोगों को बहुत मजे आते हैं, बिकॉज
आपको लगेगा यार सही है, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, आराम से पैसे मिल रहे हैं, चलो थोड़ा सा 5,000 10,000 थोड़ा कम ही मिल रहा है, बट देन फिक्स्ड आराम से पैसे मिल रहे हैं तो आराम ही आराम है, ठीक है। तो ये फेजेस आता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल एंजॉय फॉर सम टाइम, ठीक है। लेकिन जहां आपका 2 महीना 3 महीना 4 महीना निकलेगा ना, तब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप रियलाइज करने लगोगे कि यार मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, क्या मेरे को जॉब से निकाल देगी, या तो मेरे करियर में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आनी आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ डेफिनेटली देखो, अगर आप इफेक्ट की बात करते हो तो अगर आपके करियर में अगर आप ज्यादा टाइम तक बेंच पर रुक जाते हो, राइट, तो ये डेफिनेटली आपके करियर में हेल्प तो करेगा नहीं, बिकॉज अगर आपके साथ के ही कोई कंपटीटर या तो कोई XYZ कलीग की बात कर लो, राइट, जो एक्टिवली किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको स्किल में ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, एंटरप्राइज लेवल पे, बिजनेस लेवल पे एक्सपोजर मिलेगा, है ना। और वो बहुत सारी चीजों को देखेगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करना और टेस्ट सेटअप पे काम करना, प्री प्रॉड जो भी बोलते हैं हम, राइट, प्री प्रॉड पे काम करना या तो प्रोडक्शन में काम करना, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन में अगर आप लोग काम कर रहे होगे तो आपको पता होगा, राइट, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है, और प्रोडक्ट और उस पर आपको क्या होगा, बेसिकली प्रोसेस भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाके कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, एक डेडिकेटेड प्रोसेस भी होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी, एक्सपोजर नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप बेंच पे हो ज़्यादा टाइम, तो अब इट्स हाई टाइम कि आप अपना बेंच से निकलने का कोशिश करो, बिकॉज डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करेगी ऑन ऑफ, अगर आप अपने फ्यूचर को देखोगे तो, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फिर से क्या कर सकते हैं बेंच से जल्दी निकलने के लिए, तो यार देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट सॉल्यूशन तो है नहीं, बट देन अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो बिजनेस ना हो, अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है, या तो आपका स्किल सेट ना हो, जो भी उनके पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है उस हिसाब से आपका स्किल्स ना हो। तो अगर आप बेंच पे हो, आपके पास तो टाइम ही टाइम होता है, राइट, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अपग्रेड कर लो अपने स्किल्स, देखो मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से पर्सनल लेवल पे भी जाके, ऐसे नहीं कि पर्सनल लेवल पे जाके आप एक्सटर्नल कुछ ट्रेनिंग्स कर लो, काफ़ी सारे क्लासेस होते हैं, राइट, आप तो फ्री रहोगे, या नहीं तो वीकेंड के क्लासेस कर लो, सर्टिफिकेशंस कर लो, नई चीज़ें सीख लो, एंड देन अगर आपने वो स्किल सेट डेवलप कर ली, देन रीच आउट टू RMG और उसको बोलो कि यार देखो मेरे को ये चीज़ें भी आती है, आप इस हिसाब से भी मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाके करने वाली बात हो गई, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या तो आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है अपग्रेड करने का, तो फिर तो अभी के टाइम में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, जस्ट गो टू RMG, ऑफिस जाओ, मेल पे फॉलो अप करने से बेटर या कॉल पे फॉलो अप करने से बेटर, इट्स ऑलवेज बेटर विजिट ऑफिस, गो टू RMG ऑफिस और RMG कैबिन, द पीपल जहाँ पे भी वो रहते हैं, राइट, वहाँ पे जाके टॉक टू देम फेस टू फेस, फॉलो अप करो आप, है ना, क्योंकि आप उनसे रेगुलरली मिलोगे तो उनके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और देखो, ऐसे नहीं होता है कि RMG के पास आप ही का केस होगा, राइट, उनके पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स होते हैं जिनको उन्हें कहीं ना कहीं उनको एलोकेट करना होता है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज गुड के गो मीट अप विद देम, फेस टू फेस इंटरेक्शन करो, और एटलीस्ट हफ्ते में एक बारी फॉलो अप करते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा अगर आप निकलना चाहते हो प्रोजेक्ट से, तो ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।